हेलो एवरीवन। जोहार साथियों, एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जेपीएससी की तरफ से आने वाली है। जेईटी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं, उसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जहां तक जेईटी के बारे में बात करें तो पहले इसकी जो एग्ज़ाम थी वो सीबीटी मोड पर होने वाली थी, जिसे आप चेंज करके ओएमआर मोड पर कर दिया गया है। साथ ही साथ इसमें कुछ और प्रमुख संशोधन किए गए हैं, उसके बारे में अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे कि इसमें एज क्राइटेरिया, जो एज का क्राइटेरिया था उसे भी अब समाप्त कर दिया गया है और इसकी जल्द जो है नोटिफिकेशन आएगी। कैबिनेट से इसे पास करा करके जेपीएससी इसको फिर से नोटिफाई करेगा। तो और क्या क्या चीज़ें थी उसमें थोड़ा सा हम लोग इसको विस्तार से पढ़ लेते हैं, पहले फिर चर्चा करेंगे। तो झारखंड के बीवी मतलब कि विश्वविद्यालय और कॉलेज में क्या जिसका नियुक्ति होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का नियुक्ति होगा और उसके लिए जेपीएससी द्वारा जेईटी का आयोजन किया जाएगा, जिसे हिंदी में झारखंड पात्रता परीक्षा जेट कहा जाता है। ये नेट के ही तर्ज पर होगा, ठीक है ना। और ध्यान रखना है कि इसमें कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं जेपीएससी के आग्रह पर। ध्यान रखिएगा, जेपीएससी ने इसमें आग्रह किया है, उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड सरकार। और इसमें क्या क्या किया गया है तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि पहले सीबीटी मोड से जो एग्ज़ाम होना था अब उसे ओएमआर पर कर दिया गया है, क्योंकि झारखंड में दूर दराज में कमज़ोर नेटवर्क फैसिलिटी और जो ज्योग्राफिकल चैलेंजेस है उसको देखते हुए जो है ऐसा किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट की तर्ज पर इसको आयोजित किया जाएगा, ये तो पता ही है। साथ ही साथ उम्र सीमा की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। इसमें कुछ और चीज़ें हैं, उसको अगर हम लोग देखते हैं तो इसके बाद जो है दो बड़े बदलाव तो ये हो गए, ठीक है। और इसको उच्च शिक्षा विभाग जो है वो इसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब इसमें टोटल 2404 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होनी है। एक बार ये एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाता है तो उसके बाद 2404 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जाएगी। और ध्यान रखना है, पहले इसमें जो है 1 अगस्त को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ऐसी कुछ कंडीशन एज को लेकर रखी गई थी, जिसे भी जो है समाप्त करने के लिए जो कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग है वो मान गया है। और अब इसमें जो है जो एज क्राइटेरिया है वो समाप्त कर दिया गया है। 43 विषयों की इसमें प्रमुख रूप से परीक्षा होगी, 43 विषय को इसमें शामिल किया गया है। और जो है अब इन्हीं विषयों के आधार पर जो है लोग जेट परीक्षा में शामिल हो सकते हैं नेट की तर्ज पर। तो दो महत्वपूर्ण जो है इसमें संशोधन किए गए हैं और 2404 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति भविष्य में होगी। बहुत बड़ी वैकेंसी जो है आने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति को लेकर के। तो यही बड़ी अपडेट थी। चैनल के साथ जुड़े रहे, ऐसे अपडेट्स के लिए धन्यवाद।